गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। देखिए, पहला है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट। ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे इंसॉल्वेंट। इसका मतलब होता है दिवालिया। जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ होगा और इसी व्यक्ति को दिवालिया कहा जाएगा। दिवालिया, ठीक है ना। जैसे कहा जाए वह दिवालिया हो गया है, ही बिकेम इंसॉल्वेंट, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहते हैं द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन करना, ठीक है ना। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। फंक्शन ऑफ द बॉडी, शारीरिक क्रियाओं का, इसको कहेंगे फिजियोलॉजी, शारीरिक विज्ञान, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला आता है द साइंस ऑफ टेलिंग इवेंट्स। ऐसा विज्ञान जो घटनाओं को बताता हो बाई स्टार्स, तारों के द्वारा, उसको कहेंगे एस्ट्रोलॉजी। उसको क्या कहेंगे, एस्ट्रोलॉजी कहेंगे। फिर उसके बाद ये ज्योतिष विज्ञान के चिन्ह हैं तो इसका ट्रांसलेशन होगा दीज आर एस्ट्रोलॉजी साइंस, दीज आर एस्ट्रोलॉजी साइंस। फिर उसके बाद देखिए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट। गवर्नमेंट ऐसी सरकार जो स्टेट के द्वारा हो, ऑफिशियल हो इन स्टेट, एक राज्य में। ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब नौकरशाही, ठीक है ना। नौकर के द्वारा सरकार चलती हो जहाँ पे। ऑफिशियल मतलब ऑफिस में काम करने वाले लोग। ऑफिशियल में जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं वो सब क्या होते हैं, नौकर होते हैं एक प्रकार के। तो भैया तो गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट, यानी कि इसको क्या कहेंगे, फिर उसको कहेंगे ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की हिंदी होती है नौकरशाही। क्या होती है, नौकरशाही। अब फिर उसके बाद अगला देखिए एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, ठीक है ना। ऐसा ऑफिस जिसमें क्या हो, काम मतलब बहुत ही कम हो बट हाई पे, पैसा क्या हो, तनख्वाह बहुत ही ज़्यादा हो, उसे कहेंगे साइनक्योर। साइनक्योर मतलब आराम की नौकरी, ऐसी नौकरी जिसमें केवल आराम ही आराम हो और पैसा क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। तो उसके अगर कहा जाए उसके पास आराम की नौकरी है तो ही हैज़ साइनक्योर वर्क, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला है ए मेडिसन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन। ऐसी दवाई जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या करती, प्रतिक्रिया करती हो इफेक्ट ऑफ पॉइजन। पॉइजन यानी जहर की, जहर के क्रिया के लिए क्या करे, प्रतिक्रिया करे, ठीक है ना। यानी कि जहर के प्रभाव को ख़त्म कर दे। तो ऐसी दवाइयों को कहेंगे एंटीडोट। क्या कहेंगे, एंटीडोट। फिर उसके बाद अगला देखिए एन एडमायरर ऑफ आर्ट, यानी कि आर्ट की, कला की प्रशंसा करने वाला, तो उसे कहेंगे डाइलटेंट। डाइलटेंट का मतलब होता है अनुभवहीन। देखिए अब भैया प्रशंसा कर रहा है तो अगर कोई भी आर्ट बना देगा, कोई बच्चा भी बना देगा ना, तो वो उसकी प्रशंसा करने लगेगा कि आर्ट की कितनी अच्छी आर्ट बनाया है। क्योंकि भैया उसको आर्ट के बारे में कुछ पता नहीं है कि कैसी कलाएं होती हैं, कैसे कैसे अच्छा बनाया जाता है, कि लड़के ने बुरा बनाया। तो ये देखिए एक बंदे ने आर्ट बनाया है लेकिन वो अनुभवहीन था। दूसरा बंदा आया जो वो अनुभवहीन था, उसने देखा और उसको पता नहीं लगा कि अच्छा बना है कि नहीं अच्छा बना है, लेकिन उसने कह दिया कि हाँ देखिए बहुत अच्छा है। तो आर्ट एन एडमायरर ऑफ आर्ट, तो उसके लिए डेलिटेंट, अनुभवहीन। डेलिटेंट मतलब होता है, डाइलटेंट मतलब होता है अनुभवहीन। वह पेंटिंग के लिए अनुभवहीन है, तो शी इज़ डाइलिटेंट फॉर पेंटिंग। वो पेंटिंग के लिए क्या है भैया, अनुभवहीन है। तो डाइलिटिंग मतलब पेंटिंग, अनुभवहीन। ए मैन हैविंग द क्वालिटीज़, ए व्यक्ति जिसके पास क्वालिटीज़ हों, गुण हों। वुमेन मतलब औरतों के, उसको कहेंगे एफिमिनेट, इफिमिनेट। इफेमिनेट जैसे उसका व्यवहार नारी जैसा है, हिज बिहेवियर इज इफिमिनेट, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला देखिए, अगला देखिए दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, जिसे हिलाया ना जा सके, इमोबिल, इनमोबाइल, ठीक है ना। तो इसे क्या कहेंगे, स्थिर, जिसे हिलाया ना जा सके, इमोबिल। वह नाव स्थिर है, दिस बोट इज इमोबिल, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, इमोबिल। फिर अगला देखिए क्या है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। वर्ड ऑफ वर्ड, शब्दों का शब्द, शब्दों का शब्द क्या, वर्बेटिम, वर्बेटिम, सशब्द, इसकी हिंदी होती है सशब्द। फिर उसके बाद आता है विश टू गुड, टू डू गुड टू अदर्स, यानी कि ऐसी इच्छा जो दूसरों का भला चाहती हो, अच्छा चाहती हो, तो उसको कहेंगे बेनीवोलेंस, परोपकार। परोपकार, ऐसी इच्छा को क्या कहेंगे,
परोपकार कहा जाता है। फिर उसके बाद है अगला वूज मीनिंग, उसका अर्थ इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसी मीनिंग जिसका अर्थ समझने में कठिनाई हो उसको कहेंगे एब्स्ट्रस। क्या कहेंगे? एब्स्ट्रस, समझने में मुश्किल होना। जब भी कभी समझने में मुश्किल हो तो उसको कहेंगे एब्स्ट्रस। उसके जैसे कि उसके लिए काम समझने में मुश्किल है तो द वर्क इज़ एब्स्ट्रस फॉर हर, ठीक है ना, उसके लिए काम समझने के लिए मुश्किल है, द वर्क इज़ एब्स्ट्रस फॉर हर। फिर अगला 14वां नंबर आता है 14 नंबर, वे आउट फॉर वाटर ऑफ अ स्ट्रीम, यानी कि ऐसा रास्ता जिससे केवल क्या जा सके, पानी जा सके बाहर, और क्या, स्टीम यानी भाप बाहर जा सके, तो उसको कहेंगे आउटलेट। क्या कहेंगे? आउटलेट कहेंगे। फिर अगला है वांट टू स्लीप, सोना चाहता हो, तो जो सोना चाहता हो उसका मतलब होता है जो सोना कौन चाहेगा? जिसको भैया नींद नहीं आती हो, ठीक है ना, वही तो सोना चाहेगा। और जिसको नींद आती हो आराम, वो कहाँ सोना है, वो तो आराम से सो जाएगा। तो सोना वही चाहेगा जिसको नींद नहीं आती, तो उसका मतलब होगा अनिद्रा। वांट टू स्लीप, अनिद्रा। तो इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब होता है अनिद्रा, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा इंसोम्निया। फिर अगला है यूजुअल बिहेवियर ऑफ ए सोशल ग्रुप, मतलब साधारण बिहेवियर व मतलब प्रवृत्ति ए सोशल ग्रुप, एक सामाजिक समूह की, तो उसको कहेंगे कस्टम यानी रिवाज, ठीक है ना। जैसे रक्षाबंधन हमारे यहाँ रिवाज है, तो रक्षाबंधन इज़ एन इंडियन कस्टम, रक्षाबंधन भारतीय रिवाज है। फिर अगला देखिए यूज़ ऑफ माइल्ड वर्ड, कोमल शब्दों का प्रयोग करना इन अ प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रुथ, सत्य वर्ड की अपेक्षा के स्थान पर क्या, कोमल वर्ड का प्रयोग करना, जिस उसको कहेंगे यूफेमिज्म, 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 ठीक है ना, ऐसे शब्दों को कहेंगे। तो अगला है ट्रूप्स ट्रेंड फॉर बेइंग ड्रॉप्ड बाय पैराशूट, ट्रूप्स ट्रेंड, ऐसे सैनिक, ट्रूप्स मतलब सैनिकों का जत्था यानी सैनिकों का ग्रुप, जो बेइंग ड्रॉप्ड जिनको छोड़ा जाता है बाय पैराशूट, पैराशूट के द्वारा, उसको क्या कहेंगे, उन सैनिकों को क्या कहते हैं, पैरा ट्रूप्स कहते हैं, पैरा ट्रूप्स कहते हैं। ऐसे सैनिक जिनको पैराशूट के द्वारा छोड़ दिया जाता है ऊपर से, उनको पैरा ट्रूप्स कहा जाता है। फिर कहता है टच और स्ट्रोक लविंगली, ठीक है ना, टच और स्ट्रोक लविंगली मतलब कोमल, आराम से प्यार से पुचकारना, टच करना, छूना, या स्ट्रोक मतलब पुचकारना, तो ये कहलाएगा फोंडल, फोंडल होता है पुचकारना। फिर उसके बाद देखिए अगला है ए ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डाइटीज, ठीक है ना, एक पारंपरिक कथा, रिलेटेड जो संबंधित है डाइटीज, डिटीज मतलब एक देवी देवताओं, डिटीज मतलब देवी देवताओं से, तो उसे कहेंगे पौराणिक कथाएं या काल्पनिक कथाएं। तो पौराणिक कथाएं या काल्पनिक कथाओं की इंग्लिश होती है मिथ, मिथ मतलब पौराणिक कथाएं या काल्पनिक कथाएं। तो ये आज हमारा पहला वीडियो था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ऐसे ही आपको सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास 11th और 12th के महत्वपूर्ण, जो कई बारी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में और सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं, आपको मिलते रहेंगे। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, अगर आप और हमारी इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। धन्यवाद।